श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने कई छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से समझा कि ये विश्व ही ईश्वर का विराट रूप है। आत्मा की शांति के लिए जीवन शोधन और आत्म परिष्कार की आवश्यकता है। अध्यात्म की प्रथम कसौटी श्रद्धा और धैर्य है। सिर्फ गंगा स्नान करने से पुण्य नहीं मिलता। पुण्य सत्कर्मों से और सबके प्रति सद्भावना रखने से मिलता है। सारे सांसारिक संबंध सिर्फ शरीर तक ही हैं। आत्मा तो मुक्त है, ईश्वर का अंश है। भगवान को प्राप्त करना है तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। श्रद्धा, नम्रता, विश्वास और धैर्य धारण करना होगा। किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो किसी का पालन पोषण कर रहे हैं। हम सब तो माध्यम हैं। संसार का पालन पोषण करने वाला एकमात्र परमात्मा है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संत वादिराज अपने शिष्य कनकदास पर बहुत स्नेह रखते थे। ये बात दूसरे शिष्यों को अच्छी नहीं लगती थी। कनकदास की सच्ची ईश्वर निष्ठा पे उन्हें संदेह था। एक दिन स्वामी जी ने शिष्यों को एक एक केला देकर कहा, लोगों के सामने फल खाना अच्छा नहीं होता। तुम लोग एकांत में जाकर फल खाए आओ। थोड़ी देर में सभी शिष्य फल खाकर आ गए। अकेले कनकदास के हाथ में केला बाकी था। संत ने केला न खाने का कारण पूछा तो कनकदास बोले, भगवान, आपने एकांत में फल खाने को कहा था, पर एकांत तो कहीं भी नहीं है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, फिर एकांत कहाँ हो सकता है? इस उत्तर से दूसरे शिष्य बड़े लज्जित हुए। तुलसीदास जी की पत्नी अपने पिता के घर गई हुई थी। तुलसीदास जी को पत्नी से मिलने की तीव्र उत्कंठा हुई। अंधेरी रात में वर्षा हो रही थी। उसकी परवाह किए बिना ही चल दिए। रास्ते में उफनती नदी पड़ी। एक बहते हुए मुर्दे के सहारे उन्होंने नदी पार की। ससुराल पहुंचे तो वहां लोगों को जगाना उन्होंने उचित नहीं समझा और पिछवाड़े से परनाले पर लटके सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़ ऊपर चढ़ गए और पत्नी के पास जा पहुंचे। पत्नी रत्नावली ने कहा, यदि आपकी इतनी ही प्रीति, इतना प्रेम ईश्वर से हो जाए तो उन्हें प्राप्त कर आप जीवन को धन्य बना सकते हैं। तुलसीदास जी को ये वचन चुभ गए और उन्होंने सच्चा भक्त अजर अमर लोक सेवक बनकर दिखा दिया। विनोबा जी के पिताजी अपने घर में हमेशा एक लड़का बाहर से लाकर रख लेते और उसे घर के सदस्य की तरह रखा जाता। उसके खाने पीने, पढ़ाई आदि की व्यवस्था घर की ही तरह की जाती। ये सब विनोबा जी की माता करती थी। विनोबा जी उस समय बालक थे। जब घर में ठंडी रोटियां बचती तो उनमें से पहले माँ खाती, फिर बच जाती तो उन्हें विनोबा जी को दिया जाता। लेकिन बाहर से आए हुए बालकों को सदैव गर्म और ताज़ा भोजन दिया जाता। एक बार विनोबा जी ने हंसी में पूछ ही लिया, माँ, तुम मुझे ठंडी रोटी क्यों देती हो? ये भेदभाव अभी तुम्हारा गया नहीं? इस पर माँ बोली, बेटा, मुझे वह बालक भगवत स्वरूप दिखता है और तू पुत्र स्वरूप। तुझमें मेरी आसक्ति है। जब तू भी भगवत स्वरूप लगने लगेगा तो ये भेदभाव छोड़ दूंगी। नानक एक बार मक्का गए थे। वहां सोए हुए थे। मुसलमानों ने आकर कहा, तू कैसा बेअदब है जो काबा की तरफ पैर करके सो रहा है? नानक ने नम्रता पूर्वक कहा, मुझे तो हर दिशा में खुदा का घर दिखता है। जिधर उसका घर ना हो वो दिशा मुझे बता दें ताकि मैं उधर पैर कर लूं। इस पर वो मुसलमान निरुत्तर हो गए। एक बार एक चोर अपने लड़के के साथ चोरी करने गया। लड़का स्वभाव से आस्तिक और भगवान का भक्त था। चोर ने लड़के को रखवाली करने को कहा और बोला, अगर कोई देखे तो मुझे बता देना, और स्वयं चोरी करने में लग गया। थोड़ी देर बाद बालक ने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, वो देख रहा है। उस चोर ने चारों ओर निगाह दौड़ाई किंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने धमकाते हुए लड़के से कहा, कौन देख रहा है? बालक बोला, पिताजी, सर्वव्यापी भगवान देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपके कहे अनुसार आपको सूचना दी थी। बालक की बात सुनकर चोर के मन में ज्ञान का उदय हुआ और उसी दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया। एक राजा ने 2 मालियों को एक एक बगीचा सौंप दिया। उनकी रखवाली सुरक्षा का भार उन पर डालकर
राजा निश्चिंत हो गया। उनमें से एक राजा को भगवान की तरह मानकर पूजा किया करता था। उसने बगीचे में एक कुटिया बनाकर राजा की मूर्ति की पूजा करना शुरू की। वो दिन रात इसी में लीन रहता। दूसरा माली अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व को समझकर दिन रात बगीचे की संभाल में लगा रहता। बहुत समय बाद राजा आया और उसने देखा एक बगीचा सूखा पड़ा है और दूसरा हरा भरा। राजा ने दूसरे माली को राज्य के सभी बगीचों और उत्पादन केंद्रों का संचालक बना दिया और पहले वाले माली को देश निकाला दे दिया। ईश्वर को नाम स्मरण से नहीं, उसके कामों के प्रति लगनशील रहकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। एक चोर एक बार एक महात्मा के पास गया और उनसे ईश्वर दर्शन कराने की प्रार्थना करने लगा। एक दिन महात्मा ने चोर को अपने साथ लिया और एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर ईश्वर दर्शन कराने की बात की। दोनों चल दिए। पहाड़ी के नीचे पहुंचकर महात्मा ने चोर के सिर पर 4 पत्थर रख दिए और उन्हें लेकर चढ़ने के लिए कहा। कुछ दूर चलकर चोर हाँफने लगा और बोझा उतारने की प्रार्थना की। इस पर महात्मा ने एक पत्थर उतरवा दिया। कुछ दूर चलने पर फिर कठिनाई पड़ी। महात्मा ने एक और पत्थर उतरवा दिया। थोड़ी देर बाद एक पत्थर और उतारने को विवश होना पड़ा और अंत में जब चौथा पत्थर उतार दिया गया तब कहीं जाकर चोर का महात्मा के साथ पहाड़ की चोटी तक चढ़ सकना संभव हुआ। चोटी पर पहुंचकर महात्मा जी ने कहा, जब तक पापों का बोझ सिर पर रखा हुआ है तब तक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की तरह ईश्वर दर्शन भी कठिन है। जैसे पत्थर फेंकने पर तुम आसानी से चोटी चढ़ सके, उसी तरह पापों का बोझ हटा देने पर, आचरण को शुद्ध पवित्र बना लेने पर ईश्वर को प्राप्त कर सकने के अधिकारी बनोगे। एक दिन एक राजा और एक महात्मा की भेंट हुई। महात्मा जी आत्मा का प्रभुत्व मानते थे, लेकिन राजा तो राज्य को ही सर्वोपरि मानता था। इस पर विवाद चल पड़ा। साधु ने पूछा, यदि आप रेगिस्तान में प्यास से मर रहे हों और कोई एक लोटे के बदले आधा राज्य मांग रहा हो तो दोगे या नहीं? राजा बोला, देना ही पड़ेगा। यदि प्राण निकल रहे हों और अच्छा करने के लिए कोई वैद्य आधा राज्य मांगे तो दोगे या नहीं? राजा बोले, जरूर दूंगा। महात्मा हंस पड़े, बोले, जिस जीवन की रक्षा के लिए एक लोटे पानी और थोड़ी सी दवा के लिए अपना राज्य दे सकते हो, वो आत्मा से बड़ी तो है नहीं। फिर आत्मा की रक्षा के लिए, आत्म कल्याण के लिए बड़े से बड़े त्याग को भी कम नहीं माना जाना चाहिए। एक महात्मा जी कहते थे, जीवात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही जीवात्मा है। महात्मा जी की बात पर एक व्यक्ति को संदेह था कि जब ब्रह्म सर्वज्ञ और शक्तिमान है तथा जीव अल्पज्ञ और कम सामर्थ्य वाला है, तो फिर दोनों में एकता कैसे हो सकती है? संत ने एक लोटा गंगा जल मंगाकर पूछा, इसमें नाव चल सकती है? जिज्ञासु बोला, नहीं। तब वह जल महात्मा जी ने गंगा में डाल दिया और पूछा, अब इसमें नाव चल सकती है? जिज्ञासु ने उत्तर दिया, जी चल सकती है। महात्मा जी ने समझाया, इसी तरह मनुष्य भी लोटे के जल के समान है। जब तक वो संकीर्णताओं से घिरा रहता है तब तक वो अल्प शक्ति वाला रहता है, पर जैसे ही वो संकीर्णता को त्याग देता है उसे ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि भगवान किस प्रकार की मनोदशा होने पर मिल जाते हैं। इसके उत्तर में महात्मा उस व्यक्ति को नदी स्नान के लिए ले गए। गहरे पानी में वह व्यक्ति भी महात्मा के साथ धंसता चला गया। अवसर पाकर महात्मा ने उस व्यक्ति की गर्दन पकड़कर पानी में दबोच दिया। वो व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। थोड़ी देर में महात्मा ने उसे बाहर निकाल लिया। पूछने पर उसने कहा, डूबते समय मुझे प्राण संकट लग रहा था और संसार की हर वस्तु की चिंता छोड़कर केवल जान बचाने के प्रयत्न में था। साधु ने कहा, जिस क्षण ऐसी ही तीव्र लगन मनुष्य को आत्म कल्याण की लग जाती है, तब उसे भगवान की प्राप्ति में देर नहीं लगती। एक ब्राह्मण ने किसी सेठ के यहाँ अपने 500 रुपये जमा करा दिए ताकि कन्या के विवाह के समय ब्याज समेत वे रुपये उसे मिल जाए। बहुत वर्ष बीत गए। आवश्यकता पड़ने पर वह ब्राह्मण अपने रुपए वापस लेने पहुंचा, पर सेठ की नियति में बदी आ गई। उसने उस ब्राह्मण को पहचानने तक से इनकार कर दिया और बोला, हमारे यहाँ आपका कोई पैसा जमा नहीं है। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। किसी प्रकार के प्रमाण के अभाव में राजा कुछ कर तो सकते नहीं थे।
पर उन्हें एक उपाय सूझा और दूसरे दिन अपनी शोभा यात्रा नगरी में निकालने की घोषणा करवा दी। ब्राह्मण से कह दिया कि आप उस सेठ के मकान से कुछ पहले ही खड़े रहना। राजा की शोभा यात्रा निकली। सभी नागरिक अभिवादन करने खड़े थे। सेठ के मकान के पास से जब सवारी निकली तो राजा ने सवारी रोककर नियत स्थान पर खड़े ब्राह्मण को अपने पास बिठा लिया और उसे गुरुदेव कहकर संबोधन किया। कुछ आगे चलकर उस ब्राह्मण को उतार दिया। अब तो सेठ का हृदय कांपने लगा। अरे, ये ब्राह्मण तो राजा का गुरुदेव है। अगर मेरी शिकायत कर देगा तो न जाने क्या दंड मिले। सेठ ने उस ब्राह्मण की तलाश में सेवक दौड़ाए। कुछ दूर आगे जाने पर ही वो ब्राह्मण मिल गया। सेठ ने बड़ा सम्मान किया और कहा, बही खातों में आपका धन जमा था, हमें स्मरण नहीं हो रहा था, उसके लिए क्षमा करें। सेठ ने ब्याज समेत सारा रुपया और उसकी कन्या के विवाह के लिए कुछ विशेष दान देकर विदा किया। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, राजा के पास थोड़ी देर बैठने से ये परिणाम होता है तो राजाओं के राजा ईश्वर के पास बैठने, उसकी उपासना करने का तो न जाने कितना बड़ा प्रतिफल होगा। एक राजा बड़े सरल स्वभाव का था। अनेक लोग उसकी झूठी प्रशंसा करके खूब धन इकट्ठा करते थे। कुछ दिन में भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि राजा स्वयं हैरान रहने लगा। अतः उसने राजपुरोहित से कोई उपाय पूछा। विचार विमर्श के बाद एक युक्ति निकाली। राजा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गए और ये खबर फैला दी गई कि अच्छे होने के लिए 5 व्यक्तियों का खून चाहिए। सारे शुभ चिंतक गायब हो गए। केवल राजा और पुरोहित ही वहां शेष रहे। पुरोहित राजा से बोले, महाराज, इसी तरह भगवान की उपासना सच्चे हृदय से करने वाले तो बहुत कम ही होते हैं। अधिकांश तो स्वार्थ और कामना पूर्ति के लिए झूठी उपासना करते हैं। भगवान अपने भक्त एवं प्रेमियों की परीक्षा करते रहते हैं और उनकी आंतरिक महानता को परख लेते हैं और उसके बाद ही अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। कुएं ने अपने पिता समुद्र से शिकायत की, आप सभी नदी नालों को आश्रय देते हैं, फिर मुझसे ही दुराव क्यों? समुद्र ने उत्तर दिया, वत्स, असीम और अनंत का प्यार पाने के लिए मैं और मेरा का शुद्र दृष्टिकोण त्यागना पड़ता है। अपने आसपास स्वार्थ की दीवारें बनाए बैठे हो, इसी से मुझे नहीं पा सके। अपनी सीमाओं का त्याग कर उन्मुक्त बनो, तभी मुझे पा सकोगे। इसी प्रकार मनुष्य भी जब अपनी शुद्रता त्यागेगा तभी वो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। आइए सुनते हैं कुछ सूत्र। वह एक परम देव ही सब प्राणियों के अंदर व्यापक हैं, सबके अंतरात्मा में छिपे हुए हैं। वो सब कार्यों के अध्यक्ष हैं, सब प्राणियों के अंदर बसने वाले हैं, वो सबके साक्षी हैं, सबको जानने वाले वो निर्गुण अकेले ही सर्वत्र विद्यमान हैं। उस ईश्वर की शक्ति के बिना सूर्य, चंद्र तथा तारे कोई भी प्रकाशित नहीं हो सकते। ये विद्युत तथा अग्नि भी उस ईश्वर की सहायता के बिना प्रकाशित नहीं हो सकती। उसकी परम ज्योति से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। जिस परमेश्वर का पृथ्वी ही पैर है और आकाश जिसका उदर है, वायु जिसका प्राण है, चंद्रमा और सूर्य जिसकी आंखें हैं, दिशाएं जिसके कान हैं, द्युलोक जिसका सिर है, अग्नि जिसका मुख है, ये समुद्र है जिसका निवास स्थान ग्रह है, ये समस्त संसार जिसके अंदर स्थिर है, मनुष्य, देवता, गौ, पशु, पक्षी, गंधर्व, दैत्यों से जिसका यह विश्व रूपी शरीर चित्रित होकर शोभा दे रहा है, उस सब के स्वामी उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ओत प्रोत वो महान देवाधिदेव सूर्य के समान अपने तेजोमय रूप को सर्वत्र फैलाए हुए भी हमारे अज्ञान अंधकार के कारण हमसे छुपा हुआ है। उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु अथवा शुद्र भावना को दूर कर सकता है। अमृतत्व अथवा विशाल जीवन की प्राप्ति का और कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये आत्मा अथवा परमात्मा सत्य, तप, सम्य ज्ञान और ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह ज्योतिर्मय शुभ्र आत्मा इसी शरीर के अंदर विद्यमान है, अर्थात मनुष्य अपने अंदर ही अपने विशुद्ध स्वरूप अथवा परमात्मा के दर्शन कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।